हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं सर्कल के बारे में। बराबर, सर्कल क्या होता है ये समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, है ना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया है, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सर्कल, जिसका नाम है O, ठीक है। किसी भी सर्कल का नाम उसके सेंटर से पहचाना जाएगा। अब इस सेंटर से और इस सरफेस ऑफ द सर्कल तक का जो डिस्टेंस है हम इसको बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे हम इसे हम बोलेंगे रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। बात क्लियर हुई। अब जैसे यहां पे ये टच हुआ तो इस पॉइंट का नाम दे देंगे अपन P। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। बात क्लियर हुई क्या? OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस ने क्या किया, सरफेस को एक बार टच किया। कितने बार टच किया? एक बार। अब क्या हो कि कोई दूसरा एक लाइन आ जाए और वो सर्कल को दो इसमें टच करे। देखो यहां पे इस दो पॉइंट पे टच करे, इसका नाम हम दे देते A और B, ठीक है। सो लाइन AB यहां पे इस सर्कल में क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी यहां पे कॉर्ड। बात क्लियर हुई क्या? इससे हम बोलेंगे भाई ये एक क्या है, कॉर्ड है। क्या हो कि ये ही लाइन, इसी टाइप में कोई लाइन सेंटर से पास हो, क्या हो, सेंटर से पास हो जाए और इसका नाम दे देंगे अपन C। तो यहां पे ये जो C और B है ये बनेगा भाई डायमीटर, ये बनेगा अपना डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सरफेस को दो पॉइंट से अगर टच करते हैं तो उसे कॉर्ड बोलेंगे, बराबर। और सबसे बड़ा कॉर्ड एक सर्कल में वो रहेगा डायमीटर। बात क्लियर हुई क्या? क्योंकि देखो ये सेंटर से गया है यहां पे। क्लियर है आपको? अब यहां पे एक कंसेप्ट देखो, यहां पे मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। ये सेंटर है और इस सेंटर से मैं जितने भी डायमीटर बनाऊं, जितने भी मनमर्जी मैं क्या करूं, डायमीटर बनाऊं, तो ये जितने भी डायमीटर बनेंगे ये सबके सब डायमीटर को मैं कॉर्ड बोल सकता हूं। बात समझ में आई क्या? जितने भी डायमीटर है दे ऑल आर कॉर्ड्स। बट इस केस में दूसरे डायग्राम में देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ये सेंटर है और यहां से मैं कॉर्ड्स बना रहा हूं, ठीक है। ये इतने सब कॉर्ड्स हैं। अब ये जितने भी कॉर्ड्स हैं ये सारे के सारे कॉर्ड्स को मैं डायमीटर नहीं बोल सकता। ये बात आपको क्लियर हुई क्या? ये बताओ। देखो जितने भी डायमीटर है सर्कल के अंदर, जितने भी डायमीटर है वो सारे के सारे कॉर्ड रहेंगे। बट जितने भी कॉर्ड है सर्कल के अंदर वो सारे के सारे डायमीटर नहीं रहेंगे। यहां तक आपको बात क्लियर हुई क्या? चलो आगे देखते हैं फिर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। अभी तक हमने सर्कल को अंदर की तरफ से इंटरसेक्ट किया था। अब देखते हैं अगर कोई बाहर से इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है। देखो ये सर्कल है विद सेंटर O, जिसमें ये रे जो है AB वो क्या है, नॉन इंटरसेक्ट रे है, ठीक है। इसने इस सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं किया। बात क्लियर हो गई? ये फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आई क्या? इसने क्या किया, इसको इंटरसेक्ट नहीं किया। क्या हो, उसको वो एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए जाए, ये एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए जाए। अगर सर्कल को कोई लाइन एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी तो इसे हम बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे हम लोग टेंजेंट। क्या बोलेंगे? टेंजेंट। बात क्लियर हुई क्या? और जिस भी पॉइंट पे वो टच हुआ उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या फिर इंटरसेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बात क्लियर हुई? अगर सर्कल को तरह से दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हुए लाइन जा रही है तो उस लाइन को हम बोलेंगे सेकेंड, उस लाइन को हम बोलेंगे सेकेंड। और यहां पे दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है या फिर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहे हैं, जिसका नाम है यहां पे P एंड Q। यहां तक बात क्लियर हुई क्या? हमको सबसे ज्यादा इस चैप्टर में टेंजेंट के बारे में समझना है। टेंजेंट क्या होता है ये समझना है, ठीक है। तो अब समझते हैं हम लोग टेंजेंट के बारे में। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। तो अभी देखो ये डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, सर्कल है विद सेंटर O और ये एक्सटर्नल एक पॉइंट लिया मैंने जिसका नाम दे दिया P। एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? P। कोई भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट P, अगर कोई बाहर वाला पॉइंट है वहां से ओनली दो टेंजेंट बन सकते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। सर्कल के अंदर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ही बन सकते हैं। क्लियर होगी बात? यहां पे देखो और एक पॉइंट है, यहां पे RQ एक टेंजेंट है जो सर्कल को P पॉइंट पे टच किया, बराबर। P पॉइंट पे टच किया। अगर मैं सेंटर से P पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन बना लूं तो ये रेडियस होगी, बराबर। और ये जो रेडियस है इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, बराबर। यहां पे अपन और एक टेंजेंट बना ले, बराबर।
इस पॉइंट पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और इसका नाम दे दे बी सी, ठीक है। अब सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर टच करेंगे तो यहां पे भी ये एक परपेंडिकुलर बनाएगा। समझ में आ रही है क्या बात? तुमको रेडियस और टेंजेंट का ये परपेंडिकुलर वाला रिलेशन समझ में आया क्या? ठीक है, चलो अभी हम लोग एक थ्योरम देखते हैं। देखो अब ये थ्योरम, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब ये बोल रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट आर है, वहां से अगर कोई दो सर्कल की तरफ टेंजेंट बन रहे हैं तो इन दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा। हमको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? हमको यहाँ पे टू प्रूफ ये करना है, ये जो आर पी है उसको इक्वल प्रूफ करना है आर क्यू से, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट इक्वल है, ये प्रूफ करना है। देखो यहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, ये सर्कल से ये पी पॉइंट को टच कर लेंगे, बराबर। ये रेडियस बन जाएगा, इसको भी टच कर देंगे तो ये भी रेडियस बन जाएगा, बराबर। और रेडियस और टेंजेंट का रिलेशन मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनता है, बराबर। तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। और क्या करेंगे, ये आर ओ को ज्वाइन कर देंगे अपन। बात क्लियर है क्या? इस तरह से कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ प्रूफ शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, इन ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल कौन सा है? आर पी ओ एंड दूसरा ट्रायंगल है आर क्यू ओ। दूसरा कौन सा है? आर क्यू ओ। समझ में आ रही है क्या बात? देखो आर पी ओ एंड आर क्यू ओ। देखो सबसे पहले अपन बोल सकते हैं यार ये जो सेगमेंट है, सेगमेंट ओ पी इक्वल्स टू सेगमेंट ओ क्यू। देखो ये और ये इक्वल नहीं है, इक्वल है, क्यों है भैया? रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के क्या है वो रेडियस है। बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं यार ये जो एंगल है पी, एंगल पी है वो, और एंगल क्यू, ये दोनों इक्वल है भैया, 90 डिग्री है। क्लियर है क्या? 90 डिग्री ईच, सही है। और उसी के साथ ये जो आर ओ है, ये क्या है? आर ओ इक्वल्स टू आर ओ, कॉमन साइड है। कॉमन साइड है क्या? नहीं है। बात क्लियर हुई क्या? नहीं। देखो यहाँ पे कॉमन साइड भी मिल गई, ये एक साइड भी मिल गई और 90 डिग्री भी मिल गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या बन जाएंगे अपने आर पी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर क्यू ओ, बराबर। और यहाँ पे बोलेंगे आर एच एस। राइट हैंड हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंड देन जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम क्या लगा देंगे भैया? सीपीसीटी। सीपीसीटी में क्या बोल सकते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो हम बोलेंगे यहाँ पे आर पी इक्वल्स टू आर क्यू बाय सी पी सी टी। अब यहाँ पे ये थ्योरम भी हमारा क्या हो जाता है? प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अब देखो और एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन लिया है मैंने, यहाँ पे एक फिगर है और इसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखिए। गिवन में क्या देखे है? ओ आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो ये जो ओ आर, ये जो लेंथ है ये कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड रेडियस कितना देखे हैं हमको? 5 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस है ये बन गया अपना 5 सेंटीमीटर। इसको भी बोल सकते हैं अपन रेडियस, इसको भी बोल सकते हैं भैया ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? अभी हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है एम आर। एम आर मतलब हमको टेंजेंट का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। जब भी हम लोग टेंजेंट और रेडियस को मिलाते हैं तो क्या बनता है? यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ये तो बात आपको पता होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को बात बताओ, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है ओ एम आर। ये जो ओ एम आर है ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ओ एम आर, बराबर। और एंगल एम क्या है यहाँ पे? 90 डिग्री है, बराबर। बात समझ में आई? अगर इस तरह से 90 डिग्री बन रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते। बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं ना हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है? 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, वो क्या है? ओ आर। ओ आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। ओ आर का स्क्वायर यहाँ पे कितना है? 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस एम आर क्या है यहाँ पे? पता नहीं, निकालना है तो उसको एक्स मान लिया अपन ने, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। अब ये इक्वल्स टू किधर आ जाएगा? तो माइनस बन जाएगा। तो -25 यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, ये कितना बन रहा अपना? 75, बराबर। 100 - 25 इज 75। यहाँ पे ले लेंगे यार अपन रूट, यहाँ पे मस्त रूट ले लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ये जो 75 है इसको मैं लिख सकता हूँ 25 × 3 इक्वल्स टू एक्स, बराबर। और ये जो एक्स की वैल्यू है ये क्या बन के आई? देखो 25 रूट के बाहर निकलेगा तो बनेगा 5√3 और ये बन गया अपना सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गई अपनी टेंजेंट की लेंथ जो आई अपनी 5√3 सेंटीमीटर। बात समझ में आई क्या आपको?
ठीक है। सो ये एक इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो था, है ना। इसके बाद बहुत सारे थ्योरम्स है, उसको भी प्रूफ करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तू समझा?